हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको एक कंपाउंड देगा हाइड्रोजन कार्बन एटम का, तो उसमें से बताएगा कि बताओ कि जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp3 एंड sp। जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कार्बन पहले बनाता है, ठीक है। जो ये कार्बन एटम होता है ये कितनी हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, ये बनाता है sp3 sp2 और sp, ठीक है। पहले इतना पता होना चाहिए आपको। अब बात आती है sp3 कब बनाएगा, sp2 कब बनाएगा और sp कब बनाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, कि बोल रहे हैं कि CH3 CH2 और CH3। इस क्वेश्चन में बताइए कि इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है और इन दोनों की भी, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे आपको आना है यहाँ पे, जब sp3 होगी हाइब्रिडेशन बोलोगे sp3, वो कब होगी, जब सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, सभी बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे, किसके, कार्बन एटम के, जैसे सपोज इस टाइप से, ठीक है। और sp2 कब होने जा रही है, sp2 तब होगी जब कार्बन एटम पे कोई एक डबल बॉन्ड होगा, सपोज इस टाइप। और sp3 कब होगी, जब कार्बन एटम के पास कोई एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, सपोज ऐसे, जहाँ कोई दो डबल बॉन्ड होंगे। पहले आपको ये याद रखना है, कि sp3 में क्या होगा, सारे कार्बन एटम के बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगल होंगे। और sp2 में क्या होंगे, कोई एक डबल होना चाहिए। और sp जब बोलोगे कब होंगे, जब कार्बन के पास कोई ट्रिपल बॉन्ड होंगे जहाँ दोनों तरफ डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो चलो इस पर देखते हैं। तो आपको बताना है कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो मैं इसको पहले इस तरह से लिख लेता हूँ, H H H H H और H ऐसे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इस कार्बन के पास सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं, तो फिर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। अब देख रहे हो इस कार्बन के पास भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो फिर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, वो भी sp3 ही होगी। और सेम वे इसकी भी sp3 और सेम वे इसकी भी sp3, ठीक है। तो आपको पहचाना आया कि कैसे कार्बन की हाइब्रिडेशन निकाली जाती है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH और CH2 है, ठीक है। CH2 और सपोज ऐसे, ठीक है, ऐसे एग्जांपल बोल रहा है। तो बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ कैसे निकलेगी, तो आपको देखना है। सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हो कि इस वाले कार्बन के पास क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होनी जाएगी, sp3 होगी। अब इस वाले कार्बन पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। अब इस वाले कार्बन पे देखो, एक्चुअली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जहाँ पे फुल है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी जो है 4 जो है वो फुल है, दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड है, तो जब दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, sp हाइब्रिडेशन कहा जाता है। तो किसकी क्या होगी, sp हाइब्रिडेशन होगी। अब इस कार्बन के पास देखो एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल है, तो वो क्या होगी, sp2 होगी, ऐसे। तो आई होप आपको कार्बन की हाइब्रिडेशन जो है वो निकालना आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और करने जा रहा हूँ, बेंजीन की एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से। तो बताना है कि यहाँ पे कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होते हैं। तो मैं इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेता हूँ कि बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा इस फॉर्म में, इस तरह से। तो आप देख रहे हो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बताया था वो क्या होता है, sp2 होता है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2 आएगी। और सेम वे इस पर भी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2 आएगी। और हर जगह पे हाइब्रिडेशन क्या आने वाली है, sp2 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 और sp2। तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन निकालोगे, ठीक है गाइस। तो आप कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी ट्राई करने होंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। आपसे वो अगर क्वेश्चन निकलेंगे तो ठीक है, नहीं निकलेंगे तो मैं इनके आंसर भी आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन है, तो इसको देख लो।